भाई साहब, आप जानते हैं सज्जन सिंह की मौत हो गई और उनका बेटा उनके संस्कार तक के लिए नहीं आया। हाँ हाँ भाई साहब, मुझे भी सुनकर ये बहुत दुख हुआ। आप भी काफी चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? चिंता? हाँ, चिंता तो है। आप तो जानते ही हैं, हमारी सारी धन दौलत पूंजी हमारे बच्चे ही तो हैं। हमारा सभी कुछ इन्हीं पर तो टिका हुआ है। पर जब मैं इन्हें ये मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी सीरियल देखते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आगे जाकर इनका क्या ही बनेगा। सच में भाई साहब, कई बार लगता है कि जब ये पीढ़ी बड़ी होगी तो इनके लिए हमारा महत्व क्या होगा, हम इनकी प्रायोरिटीज में होंगे भी, इनके पास हमारे लिए समय होगा भी कि नहीं। भैया, आपकी ये बात तो बिल्कुल सच है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी हों, अपनी संस्कृति, संस्कारों, घर परिवार, रिश्ते नाते वालों से जुड़ें। परंतु ये एक बड़ी चुनौती है कि बच्चों को संस्कार दें कैसे। मेरे बच्चे बीएमपीएस में पढ़ते हैं। पढ़ाई तो हर स्कूल में होती है, पर बीएमपीएस अपने संस्कारों और नई पीढ़ी के निर्माण के लिए जाना जाता है। उनके पास इस समस्या का अवश्य ही कोई ना कोई हल होगा। हम बीएमपीएस के कुछ अध्यापकों से मिलते हैं, वही हमें इस समस्या का कोई ना कोई हल देंगे। आइए आइए, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सर, एक चिंता हमें यहाँ ले आई। सोचा जब मिलकर बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे तो शायद कोई समाधान ही मिल जाए। जी बताइए, क्या चिंता है? आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हमारे बच्चे अपने जड़ों से, अपने परिवारों से, अपनी सभ्यता संस्कृति से, अपनों से कैसे जुड़े रहेंगे? अपने करियर के चुनाव में कहीं वह परिवार को भूल तो ना जाएंगे? और क्या बताएं, आज तो हमारे अपने बच्चों के पास हमारे लिए ही समय नहीं है। लगता है कि जैसे आज हम नहीं, उनके मोबाइल फोन उन्हें पाल रहे हैं। जी, बात तो बिल्कुल सही है। इसलिए बीएमपीएस में अकेले बच्चे पाले नहीं जाते, उनकी परवरिश भी की जाती है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ BMPS ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। पर हर जगह तो बच्चा अपनी भाषा तो नहीं बोल सकता। बच्चे ने बाहर जाना हुंदा है, यूनिवर्सिटी जाना हुंदा है, कॉलेज जाना हुंदा है, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ हिंदी या अंग्रेजी सीखनी ही पैनी है। बिल्कुल, they should learn as many languages as they can। स्कूल में फॉर्मल एटमॉस्फेयर में उन्हें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ बनाने दे। पर घर तो अपना है। घर विच तो बच्चे नू मां बोली बोलन दो। जदों बच्चा अपनी मां दे नाल गल करे, उहदे विच तो फॉर्मैलिटीज ना होण। जदों बच्चा मां बोली विच अपने माता पिता नाल गल करेगा, उदों ही ਉਹ अपने परिवार नाल जुड़ेगा ਅਤੇ खुलेगा। ये बात तो सही है। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी हाँ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ। ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੂਟ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਜਾਂ ਸਾੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਿੱਥੇ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੀਨਸ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ, ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਮਨਾਈਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸਿਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾਉਣੇ ਸਿਖਾਓ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। पर साडी परेशानी ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜਕੱਲ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹੀ है कि बच्चे साडे कोल बैठते ही नहीं है। अरे आप ही बताइए, बच्चे आपके पास बैठेंगे कब? सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क, फिर छोटे मोटे और काम। हाँ, पर एक काम जरूर हो सकता है, कम से कम एक समय का भोजन पूरा परिवार साथ में बैठ के खाए, जहां पर कोई टीवी, मोबाइल या सोशल मीडिया ना हो, सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे हों। कुछ अपने बारे में बताइए, उनके बारे में जानिए, इसके साथ वो आपके साथ समय व्यतीत करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करेंगे। और आजकल के बच्चे जब पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाते हैं तो वापस उनका घर आने को मन ही नहीं करता। देखिए, ये प्रॉब्लम कब आती है? जब बच्चों की अपने घर, अपने परिवार के साथ अटैचमेंट नहीं होती। इसलिए आप शुरुआत कीजिए कुछ छोटे छोटे कामों से। किसी संडेज वाले दिन या किसी त्योहार वाले दिन उन्हें घर की सफाई या सजावट का काम कहें। उनसे पूछें कि ये घर को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, जिससे उन्हें ये एहसास हो कि ये घर भी उनका अपना है। और हाँ, जब आप कभी घर की किसी शॉपिंग वगैरह के लिए जाएं ना, तो उन्हें भी साथ लेके जाएं। कभी कभी उनकी चॉइसेस को भी महत्व दें, तभी उन्हें ये पता चलेगा कि इस घर की छोटी छोटी चीज उनकी अपनी है, वो उसकी केयर करेंगे और उनका लगाव बढ़ेगा। और फाइनली वो स्थान मकान ना होकर घर बन जाएगा। सबसे बड़ी चीज, हर फैमिली को एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाना होता है, पर जब हम बाहर जाते हैं या तो हम होटल देखकर आ जाते हैं या पहाड़। अगर हमने भ्रमण के लिए जाना ही है तो वह स्थान चुने जिससे हम अपने बच्चे को जोड़ना चाहते हैं। मथुरा वृंदावन में जाइए, 4 धाम की यात्रा पर जाइए, 5 तखत की यात्रा पर जाइए, रविदास जी की काशी पर जाइए, वाल्मीकि जी का राम तीर्थ है, वहां जाइए। जब हम ऐसे धार्मिक व ऐतिहासिक स्थानों में जाएंगे तो हमारे बच्चों की सोच बदलेगी, उनका जीवन बदलेगा और वह नए इंसान के रूप में बाहर आएगा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਸ਼ਾ, ਭੂਸ਼ਾ, ਭੋਜਨ, ਭਵਨ, ਭ੍ਰਮਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਭਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਗਏ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ सारा परिवार इकट्ठा होके किसी मंदिर जाइए, किसी गुरुद्वारे जाइए या अपने घर विच ही बैठ के भजन कीर्तन करिए। असी अपने बच्चों नाल अपने विरसे बारे गल करिए, कोई धार्मिक गल करिए जिस नाल साडे विचार, साडी सोच साडे बच्चों दे विच आवे। असी अपने बच्चों नूं अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ना तां सिखाइए। तुसी ये सब करके वेखियो तुहाडे बच्चों दे विच कितना ज़्यादा बदलाव आवेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹਾਂ BMPS ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दीदी, आप कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? अरे मध्यमा श्रुति, आप दोनों को माँ ने बताया नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं घूमने। अच्छा, तो आप हमें भी ले चलो, और ये दो हमारे दोस्त भी जाएंगे। अरे बच्चों, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आज आपके मासी, मामी और नानी घर पे आ रहे हैं, तो आज हम घर पे बैठकर उनके साथ बातचीत करेंगे। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सभी आ रहे हैं, हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे। दीदी, हम घर पर बैठकर कैसे मस्ती करेंगे? क्यों ना दादी माँ, हम अंताक्षरी खेल लें? हाँ हाँ, चलो सभी अंताक्षरी खेलते हैं। तो हम सब अंताक्षरी 2 टीम्स में खेलेंगे, एक तरफ दादके और एक तरफ नानके होंगे। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। अरे प्रभु का नहीं, दादी माँ का नाम। तो दादी माँ आप ही माँ से गा लीजिए। अरे मैं? हाँ। चलो सभी मिलकर गाते हैं। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है
आए तेरे पुत्र शहीदी पा गए, दुनिया विच आखरी फतेह बुला गए, दुनिया विच आखरी फतेह बुला गए। पोतियां दा जोड़ा नी अज खलो गया, बड़े नालों पहला छोटा ओले हो गया, नीची सी दीवार दोवें थल्ले आ गए, दुनिया विच आखरी फतेह बुला गए, दुनिया विच आखरी फतेह बुला गए। अरे भैया ह से मैं कहूँ? हाँ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण काम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण काम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते। मामा जी तो से द से तो मुझे आता है। तेरे चरणों च शीश झुकावा, ऊंचिया पहाड़ा वालिए, तेरे चरणों च शीश झुकावा, ऊंचिया पहाड़ा वालिए, ऊंचिया पहाड़ वाली माँ, मेरी ऊंचिया पहाड़ वाली माँ, ऊंचिया पहाड़ वाली माँ, मेरी ऊंचिया पहाड़ वाली माँ, तेरे दर दिया ठंडिया छावां, ऊंचिया पहाड़ा वालिए, तेरे दर दिया ठंडिया छावां, ऊंचिया पहाड़ा वालिए। अरे अरे बस, ऐसे तो अंताक्षरी खत्म ही नहीं होगी। चलो कवाली पे खत्म करते हैं। चलो ठीक है दादी